श्री नवदीप धाम महात्म्य हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री नवदीप धाम की महिमा श्री नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी को परिक्रमा करा रहे हैं। परिक्रमा कराते कराते सीमंत द्वीप में पहुंचे। कल हम लोगों ने श्रवण किया था। सीमंत द्वीप नाम क्यों हुआ? यहाँ पर पार्वती देवी ने महाप्रभु की कृपा प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। महाप्रभु जब प्रकट हुए तो उस समय उनकी चरण धूलि को पार्वती देवी ने अपने सीमंत यहाँ पर लगाया, मांग में लगाया, इसलिए मांग को सीमंत बोलते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा सीमंत द्वीप। और फिर महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा करी और कृपा करके महाप्रभु अंतर्धान हो गए। यहाँ पर नित्य सीमंत द्वीप में सीमंतिनी देवी के रूप में पार्वती देवी विराजमान है और नवद्वीप में प्रौढ़ा माया, योग माया के रूप में। उसके बाद नित्यानंद प्रभु आए कहाँ? सीधे चलते जा रहे हैं अभी। उसके बाद कहाँ पर आए? इतवली नित्यानंद काजीर नगरे प्रवेशिल जीवे लय तखन सत्वरे। काजी के नगर में प्रवेश किया महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने। काजी का नगर मतलब जहां पर चांद काजी, क्या नाम था चांद काजी का? सिराजुद्दीन चांद काजी। प्रभु बोले ओहे जीव सुनह बचन काजीर नगरे मथुरा भुवन। काजी का नगर साधारण नहीं है, इसमें क्या है? ये मथुरा है। बताया था ना, नवद्वीप में 12 वन 12 उपवन सब हैं। तो ये काजी का नगर मथुरा है। और मथुरा है तो फिर काजी कौन है? मथुरा में कौन रहता था? कंस। इसलिए काजी कौन है? कंस। हेता श्री गौरंग राय कीर्तन करिया काजी निस्तारीला प्रभु प्रेम रत्न दिया। यहाँ पर श्री गौरंग महाप्रभु ने कीर्तन करते हुए काजी का उद्धार किया था और उसे दिव्य प्रेम प्रदान किया। श्री कृष्ण लीलाय जय कंस मथुराय गौरंग लीलाय चांद काजी नाम पाए। श्री कृष्ण लीला में जो कंस था वही महाप्रभु की लीला में चांद काजी है। फिर महाप्रभु की हम लोग बीच बीच में अवदान भी सुनते जा रहे हैं। पहले क्या अवदान सुना था? कल क्या बताया था? अंतरदीप मायापुर में कृष्ण से लीला वैशिष्ट बता रहे हैं ना बीच बीच में हम। अंतरदीप में क्या वैशिष्ट बताया था? ये बताया था कि ब्रह्मा जी ने अपराध किया कृष्ण के चरणों में। कृष्ण की उन्होंने बड़ी स्तुतियां करी, लेकिन कृष्ण प्रसन्न ही नहीं हुए, उनकी तरफ ठीक से देखा तक नहीं। और ब्रह्मा जी प्रणाम करके चले भी गए। क्या करें, भगवान कुछ बोलते नहीं, खुश हूं नहीं हूं क्या हूं कुछ नहीं, चले गए। लेकिन वही ब्रह्मा जी जब महाप्रभु की लीला में आए तपस्या करने के लिए नवदीप धाम में, तो महाप्रभु प्रकट हुए, उनके चरणों के ऊपर, उनके मस्तक के ऊपर अपने चरण भी रख दिए और खूब कृपा करी। कहा तुम हरिदास बनोगे, मेरे परम भक्त बनोगे, 3 लाख नाम करोगे, अंतिम समय में तुम्हें मेरा दर्शन भी होगा है। और इस प्रकार से अपना दूसरी आयु पूरी करने के बाद में फिर से नवदीप धाम में तुम्हें जन्म भी मिलेगा। कितना सारा आशीर्वाद दे दिया बताओ। और कृष्ण ने क्या किया? कुछ किया? कुछ नहीं। तो इसलिए कृष्ण से भी महाप्रभु के अवदान का बड़ा वैशिष्ट। अब देखो कंस के लिए भी देख लो, यहाँ पे कंस को क्या कृष्ण ने क्या कृपा किया? कृष्ण ने क्या कृपा किया? मार दिया। मार दिया ये भी कृपा है, लेकिन वो कृपा तो उसको दिखी नहीं ना, समझ में कुछ नहीं आया उसको कि मेरे ऊपर क्या कृपा किया। अरे उसने जितने पाप किए ना, उतने पाप करने के बाद में तो उसको कितने जन्म तक रौरव नरक में सड़ना पड़ता। लेकिन
भगवान जिसको वध भी कर देते हैं तो उसको उद्धार कर देते, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। तो कृपा तो करी है, लेकिन वो कृपा को तो कंस को अनुभूति हुई नहीं, वो तो मर गया बेचारा। लेकिन महाप्रभु की लीला में देखो, वही कंस आया चांदकाजी के रूप में और महाप्रभु ने क्या कृपा करी, सुनो अब। यही जन्य प्रभु तारे मातुला बलीला, भय काजी गौर पदे शरण लैला। इसीलिए चांदकाजी को महाप्रभु मामा बोलते थे। क्यों? पूर्व लीला में मामा था ना कंस कृष्ण का, वही कृष्ण तो महाप्रभु है। वही कृष्ण कौन है? महाप्रभु। और वही कंस है चांदकाजी। उसको तो पता नहीं है कि मैं पूर्व जन्म में कंस था, लेकिन प्रभु को तो पता है ना, इसलिए उसको मामा बोलते थे। बोला था मामा कह करके। तब भयभीत होकर के चांदकाजी ने गौर सुंदर की शरण की थी। कीर्तन आरंभे काजी मृदंग भांगीला, हुसैन सहार बले उत्पात करीला। एक दिन कीर्तन के आरंभ में काजी ने मृदंग तोड़ दिया। उसने यह सब उत्पात हुसैन शाह के बल पर किया। क्या लीला है? भक्त लोग कीर्तन करते थे शिवास आंगन में, भीतर से बंद कर लेते थे द्वार, और द्वार बंद करके कीर्तन जब होता था तो उच्च स्वर से ध्वनि होती थी। तो आसपास के जो अड़ोसी पड़ोसी लोग हैं वो सब, उनको तो दर्शन भी नहीं मिलता था, तो वो निंदा करते थे और कहते थे ये लोग सारी रात चिल्लाते रहते हैं, हमको सोने नहीं देते हैं। उन्होंने जाकर के काजी से शिकायत कर दी। ये काजी था चांदकाजी। चांदकाजी हुसैन शाह का पक्का चेला था, हुसैन शाह राजा का। तो इसलिए उसने क्या किया, हुसैन शाह के बल पर जाकर के सभी भक्तों के घर में गया शिवास आंगन में, और जाकर के वहां मृदंग तोड़ दिया। वो मृदंग अभी तक भी वहां पर रखा हुआ है। मृदंग तोड़ दिया। उसके बाद भक्त लोग डर गए, कहते खबरदार दोबारा किया तो फिर और भी कठोर दंड मिलेगा। तो भक्त लोग डर गए। तो महाप्रभु आए और क्रोध में कहने लगे, चलो ठीक है, कल हम लोग सब काजी के चलेंगे। लाखों लाखों भक्त ले लिए, हाथ में मसाल ले लेकर के, और शिवाजी को सांत्वना दी कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब कल के बाद में काजी कभी उत्पात नहीं करेगा। तो फिर महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर के, लाखों लाखों भक्त हाथ में मशाल ले लेकर के काजी के घर में पहुंचे। काजी तो भयभीत हो गया, पहले ही लाखों लोग आ रहे हैं, हिंदू लाखों लोग, हाथ में मसाल है, मेरे घर को जला देंगे, मुझे आग लगा देंगे, अब तो जीवित नहीं बचूंगा पक्का। भीतर से द्वार बंद कर लिया, द्वार बंद करके भीतर घुस गया। महाप्रभु ने खटखटाया, कहते खोलो। डर के मारे खोलता नहीं है। तो महाप्रभु ने सांत्वना दिया, खोलो, चिंता मत करो, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो फिर काजी ने द्वार खोला और हाथ जोड़ करके कहने लगा, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। कल मैं जब मृदंग तोड़ करके आया तो रात में मैंने स्वप्न देखा कि एक भयंकर आकृति, मुख तो सिंह का है और शरीर धड़ किसका है? मनुष्य का। वो मेरे सीने पर बैठ गया और कहने लगा, तूने मेरे भक्तों को कष्ट दिया, तेरा सीना चीर दूंगा मैं। फिर मैंने तब से संकल्प किया, अगर दोबारा कुछ किया, उसने कहा दोबारा अगर तुमने मेरे भक्तों को कष्ट दिया तो तुम्हारा सीना फाड़ करके रख दूंगा। और फिर उन्होंने, काजी ने अपना दिखाया वक्ष स्थल, अपना सीना दिखाया, उस पे वो नाखूनों के निशान भी थे। तो कहता है, मैं आज से संकल्प करता हूं कि मैं कभी भी भक्तों को कोई कष्ट नहीं दूंगा, और मेरे खानदान में भी सब भक्त होंगे उनके। तो महाप्रभु ने ही आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे परिवार में सब भक्त होंगे। तो इस प्रकार से हुसैन शाह से जरासंध गौड़ राजेश्वर तहार आत्मीय काजी प्रताप विस्तर। और हुसैन शाह कौन है? जरासंध है। जरासंध कौन था? कंस का। क्या संबंध था जरासंध के साथ?
ससुर था। जरासंध की 2 बेटियां थीं, उनका कंस के साथ में विवाह हुआ। तो गौड़ देश का राजा हुसैन था, कृष्ण लीला का जरासंध है। उसके आदेश से ही काजी ने अपना प्रताप विस्तार किया था। मृदंग तोड़ना, कीर्तन के लिए मना करना, ये सब। प्रभु तारे नरसिंह रूपे ते दे भय भय कंसमय, कंस सम काजी जड़ सड़ है। महाप्रभु ने स्वप्न में ही अपना नरसिंह स्वरूप उसको दिखा करके भयभीत किया। भयभीत होकर के काजी ऐसा जड़मय हो गया जैसे कृष्ण को देख करके कंस हो गया। किंतु देखो, जब काजी ने ऐसा किया, क्षमा मांगी, तो फिर महाप्रभु ने क्या किया? कृष्ण ने कंस को क्षमा किया? मार दिया तो क्या क्षमा करेंगे? लेकिन काजी को महाप्रभु ने क्षमा कर दिया। तारे प्रेम दिया कैला वैष्णव प्रधान, काजी निस्तार कथा सुने भाग्यवान। उसको प्रेम दान कर दिया और प्रेम दान करके उसको वैष्णव प्रधान बना दिया। कैसा वैष्णव प्रधान? देखो, आज तक भी हमारे जैसे साधक भक्त लोग वहां इतनी दूर पैदल चल करके जाते हैं, काजी की समाधि में प्रणाम करते हैं, उनकी परिक्रमा लगाते हैं, प्रणामी देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? कितना बड़े वैष्णव बना दिया। हम उनकी कृपा की प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे ऊपर कृपा करो। सोचो, तुम कभी कंस के लिए प्रार्थना करोगे? कंस बाबा, कंस महाराज, आप हमारे ऊपर कृपा करो, कृष्ण भक्ति प्रदान करो, बोलोगे? किसी ने आज तक बोला, सुना कभी किसी वैष्णव ने कंस से कृपा की प्रार्थना करी? लेकिन वही कंस जब काजी रूप में आए तो सभी प्रार्थना करते वैष्णव। यही महाप्रभु की लीला का वैशिष्ट्य है। महाप्रभु ने प्रेम दान करके परम वैष्णव बना दिया। भाग्यवान व्यक्ति ही काजी के उद्धार की कृपा कथा सुनता है, इसलिए तुम सब लोग भाग्यवान। ब्रज तत्व नवदीपे तत्व देखे भेद, कृष्ण अपराधी लभे निर्वाण भेद। जो व्यक्ति ब्रज और नवदीप में भेद देखता है, जो कहता है ये ब्रज और नवदीप एक नहीं है, ये अलग अलग है, उसको भगवान क्या करते हैं? अभेद निर्वाण दे देते हैं। वो कृष्ण के चरणों में अपराधी है और उसको क्या देते हैं? सायुज्य मुक्ति। पड़े रहो वहां जाके। हेता अपराधी पाए प्रेम रत्न धन, अतएव गौर लीला सर्वोपरि हन। इस नवदीप धाम में अपराधी व्यक्ति भी प्रेम रूपी धन को प्राप्त कर लेता है, इसलिए गौर लीला ही सर्वोत्तम है। कृष्ण लीला से गौर धाम गौर नाम गौर रूप गुण, अपराध नहीं माने तारिते निपुण। गौर धाम गौर नाम गौर रूप तथा गौर गुण, ये अपराधों का विचार नहीं करते तथा उद्धार करने में परम निपुण है। ठीक है। यदि अपराध था के साधके रमने कृष्णा में कृष्ण धामे तारे बहु दिन। अगर कृष्ण साधक के हृदय में अपराध है, पुराने अपराध हैं, तो कृष्ण का नाम और कृष्ण का धाम बहुत समय के बाद उद्धार करते हैं। कितने कल्प बीत जाएंगे पता नहीं। गौर नामे गौर धामे सद्य प्रेम है, अपराध नहीं तार बाधा उपजय। किंतु गौर नाम और गौर धाम का आश्रय करने पर बहुत शीघ्र ही प्रेम प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार का अपराध कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर पाता। लेकिन कल हमने बताया था, यहाँ पर तो लिखा है अपराधी को भी प्रेम दे देते हैं, तो हम लोगों को तो नहीं मिल रहा है। हमारे तो प्रचुर अपराध हैं, क्यों नहीं मिल रहा है? कल बताया था, क्योंकि देखो नाम अपराध भी 10 प्रकार के हैं। जैसे प्रमादवश नाम करना, हम लोग नाम करते हैं तो मन इधर चला जाता है, उधर चला जाता है, सो जाते हैं, कभी विषयों की चिंता करना, ये सब नाम अपराध है कि नहीं? इस प्रकार के अपराध का कोई विचार नहीं है गौर धाम में। और भी है श्रद्धाहीन व्यक्ति को नाम देना है, नाम की महिमा को अतिशयोक्ति समझना। इस प्रकार के जो नाम अपराध है वो तो क्षमा हो जाएंगे, लेकिन वैष्णव अपराध, साधु निंदा, गुरु अवज्ञा, ये क्षमा नहीं होगा। बार बार वृंदावन दास ठाकुर जी क्या कहते हैं? और कई प्रकार के अपराध, जैसे वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु से जो भेद देखता है, भेद मतलब महाप्रभु को मानता है किंतु नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता है, और उसको क्या महाप्रभु प्रेम देंगे? बोलो, देंगे प्रेम? कभी नहीं देंगे, संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार के जो अपराध करेगा उसके लिए क्षमा नहीं है। लेकिन जो एक
नाम अपराध होते हैं जो सामान्य जैसे होते हैं, और सेवा अपराध जो होते हैं, तो उसमें फिर गौर नाम, गौर धाम, वो सब विचार नहीं करते। तो भयंकर ही अपराध करोगे, श्रीवास पंडित जी के चरणों में तुम अपराध करोगे गोपाल चापाल की तरह, तो क्या महाप्रभु प्रेम देंगे? तुम कुटाई करेंगे, रौरव नरक में जाके चढ़ाएंगे। ये देखो ओहे जीव काजी रस समाधि, देख ले जीव नाथ है आदि व्याधि। ये देखो जीव काजी की समाधि को दर्शन करो, जिसके दर्शन से जीवों के सभी दुख दर्द नष्ट हो जाते। दुख दर्द नष्ट हो जाते मतलब बुखार आ रहा है ठीक हो जाएगा, शरीर में दर्द हो रहा है ठीक हो जाएगा, बैक पेन है, यही दुख दर्द। कहते ये दुख दर्द नहीं है, सब दुख दर्दों का मूल क्या है? पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी झठरे शयनम, यही मुख्य दुख दर्द है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं। इसलिए काजी की समाधि दर्शन करने से मतलब भक्ति प्राप्त होगी। भक्ति प्राप्त होने से इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी, ये कहना चाहते। अब आगे बढ़े। शंख वणिक नगर शरडांगा। एतवली नित्यानंद प्रेमे घर घर चली लेन द्रुत शंख वणिक नगर। तथा गिया श्री जीवेर बले न बचन, ओहे देख शरडांगा अपूर्व दर्शन। काजी की समाधि दर्शन के पश्चात में नित्यानंद प्रभु प्रेम में विभोर होकर के, नित्यानंद प्रभु तो सब समय प्रेम में मस्त रहते थे, इसलिए चलते थे प्रेम में मत होकर के। कभी एक पैर इधर पड़ रहा है कभी उधर पड़ रहा है, उनको तो शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं। महाप्रभु के प्रेम में सब समय आविष्ट रहते। इसलिए शंख वणिक नगर स्थान पर पहुंचे और जीव से कहने लगे यह शरडांगा है। यहाँ की बड़ी विशेष महिमा है। श्री शरडांगा नाम अति मनोहर, जगन्नाथ वैसे यथा लैया शबर। ये बहुत मनोहर स्थान है। यहाँ पर स्वयं श्री जगन्नाथ जी रहते हैं शबर जाति के लोगों के साथ। जगन्नाथ जी शबर जाति के लोगों के साथ में रहते हैं। नील माधव जी की सेवा कौन करते थे? शबर जाति के लोग करते। फिर बाद में जब जगन्नाथ जी प्रकट हुए, जब नील माधव जी अप्रकट हो गए, अंतर्धान हो गए, तो फिर उन्होंने कहा इंद्रद्युम्न महाराज तो जाओ जगन्नाथपुरी जाओ, समुद्र के किनारे, वहीं पर तुम्हें मेरा दर्शन होगा। शंख चक्र गदा पद्म दारू ब्रह्म प्रकट होगा समुद्र से, उसको निकाल करके विग्रह बनाओ। तो फिर इंद्रद्युम्न महाराज पुरी आ गए। यहां पर इसी स्थान पर चक्र तीर्थ में दारू ब्रह्म प्रकट हुआ। लेकिन वो लकड़ी जो है, दारू मतलब लकड़ी, दारू ब्रह्म शंख चक्र गदा पद्म उसके ऊपर बने हुए, लेकिन वो तो निकालने की कोशिश की, निकले ही नहीं, हाथ ही लगा दिए फिर भी नहीं निकला। तो क्या करें, इंद्रद्युम्न महाराज बड़े दुखी हो गए। तब फिर आकाशवाणी हुई, देखो वो जो विश्वावसु है वो मेरा प्रथम सेवक है, वो इसलिए उसको बुलाओ, और वो जब स्पर्श करेंगे तब जाकर के मैं बाहर आऊं। विश्वावसु उनकी बेटी ललिता सब आए, उन्होंने फिर स्पर्श किया लकड़ी को, तब वो लकड़ी बाहर आई। फिर जगन्नाथ जी ने मतलब भगवान ने उनको आदेश दिया था, जब विग्रह सब बन गया, कि ये जो विद्यापति हैं, विद्यापति की दो पत्नियां, एक ब्राह्मण पत्नी और एक शबर पत्नी, शबर पत्नी ललिता। तो ये जो ब्राह्मण पत्नी से जितने संतानें हैं, ये जगन्नाथ जी के पूजा करेंगी, पूजा सेवा, अंदर श्रृंगार करते हैं, ठाकुर जी का अर्चन करते हैं, और ये जितनी भी भीतर की मंदिर की सेवाएं वो सब कौन करते हैं? ब्राह्मण लोग। और दूसरे जो शबर जाति के हैं, जो ललिता की संतानें हैं, उनके वंशज दैतापति, वो क्या करेंगे? वो रसोई बनाई, ठाकुर जी के लिए रंधन कार्य करते हैं। कह रहे थे कुछ? उससे पहले तो रसोई करते हैं साल भर, तो
रसोई क्या तुम करते हो? उनको बोलते ना सुअर, सबर है वो तो साल भर वही रसोई बनाते हो। फिर बाद में जब 15 दिन रथ यात्रा होती है तब वो ठाकुर जी की वो सेवा भी करते हैं। ठाकुर जी सेवा जी से हाँ, जब रथ यात्रा के समय वो उनको ठीक है। तो सबर जाति के लोगों के साथ यहाँ पर जगन्नाथ जी रहते कहाँ? शरडांगा। पूर्वे जबे रक्त बाहु दौरात में करीला दैता सहित प्रभु हेता आईला। प्राचीन काल में एक रक्त बाहु नामक डाकू था, भयंकर असुर राक्षस प्रवृत्ति का। उसने बड़ा अत्याचार किया यहाँ जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में बड़ा अत्याचार किया, ठाकुर जी के सेवकों के ऊपर मंदिर को लूटपाट किया। तब जगन्नाथ जी ने अपने सेवकों को आदेश दिया, मुझे यहाँ से ले चलो। तो जगन्नाथ जी अपने दैताओं के साथ यहाँ पर चले आए। उनका नाम दैतापति। दैतापति मतलब क्यों? दैत है वो, दैत माने प्रिय, जगन्नाथ जी के अत्यंत प्रिय हैं। उनकी जाति तो सबर जाति थी। ये सरडांगा क्या है? ये जगन्नाथपुरी है। गए कभी? आगे जगन्नाथ जी का मंदिर है, काजी से आगे थोड़ा जाकर के राइट साइड में जगन्नाथ जी का मंदिर है, वही सरडांगा। श्री पुरुषोत्तम सम ए धाम है, नित्य जगन्नाथ स्थिति तथा निश्चय। यह स्थान पुरुषोत्तम धाम है, यहां पर भगवान जगन्नाथ नित्य प्रति निश्चित रूप में वास करते हैं। ठीक है। उसके बाद में और आगे बढ़े। तबे तंतुबाई ग्राम हईलेन पार देख लेन कोला बेचा श्रीधर आगार। इसके पश्चात में नित्यानंद प्रभु ने तंतुबाई नामक ग्राम को पार किया और वहां पर खोला बेचा, श्रीधर के आंगन के दर्शन किए। श्रीधर जी अभी तक प्रकट है। नित्यानंद प्रभु स्वयं आए। प्रभु भले यही स्थाने गौरांग हरि कीर्तन विश्राम कैला भक्ते कृपा करी। प्रभु ने कहा इस स्थान पर गौर हरि ने कीर्तन करने के उपरांत भक्तों पर कृपा करने के लिए विश्राम किया था। काजी दलन के पश्चात में फिर महाप्रभु आगे गए कि श्रीधर के घर पे आए थे और श्रीधर के घर में आकर के विश्राम किया था। हाँ, और एक जो महाप्रभु को जब प्यास लगी थी तो वहां पर बाहर में लोहे का पात्र रखा हुआ था, उसमें जंग भी लगी हुई थी। उसी पात्र को उठा करके प्रभु ने पान कर लिया, पी लिया पानी। श्रीधर तो हाय हाय करने लगे, प्रभु ये तो अपवित्र है, लोहा जंग लगा हुआ। तो प्रभु कह रहे हैं कि मेरे भक्त के घर की प्रत्येक वस्तु ही पवित्र है। कैसी कृपा की महाप्रभु ने। देखो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है, वो बैकुंठपति है, लेकिन देखो लोहे के पात्र में, भक्त के घर में लोहे के पात्र में भी पानी पी लेते हैं, केले के छिलके भी खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को प्रेम चाहिए, वस्तु नहीं। इसलिए विशेष बात क्या है कि जो श्रीधर हैं उनके साथ में रोज प्रभु लीला करते थे, जानते ही मेरा परम भक्त है। इसलिए महाप्रभु जब जाते थे, श्रीधर जी क्या बेचते थे? उनका नाम ही था खोला बेचा श्रीधर। खोला मतलब क्या हुआ? खोला मतलब क्या हुआ? केला का पेड़ का जो अंदर से निकलता है, फूल होता है, केले का फूल होता है, उसको खोला बोलते हैं। और थोड़ किसको बोलते हैं? थोड़ बोलते हैं जो केले का तना होता है, जो केले का तना है उसके बीच में निकलता है कोमल सा भाग, उसको बोलते हैं थोड़। तो महाप्रभु दोनों की सब्जी खाते थे, इसलिए अभी गौर पूर्णिमा आएगा, दोनों बनाना, ठीक है, 56 भोग। भले प्रभु बड़ा दया ए दासेर प्रति विश्राम करे ता हमारा मिनती। अब श्रीधर जी नित्यानंद प्रभु से कह रहे, प्रभु आप कृपा करके यहाँ पर विश्राम कीजिए थोड़ी देर। प्रभु बोले तुम ही हो अति भाग्यवान, तुम्हारे करील कृपा गौर भगवान।
नित्यानंद प्रभु ने कहा तुम परम सौभाग्यशाली हो, क्योंकि स्वयं गौरहरि तुम पर कृपा करते हैं। अद्य मोरा स्थाने करीब विश्राम सुनिया श्रीधर तबे है आप्त काम। यह सुनकर के श्रीधर बड़े संतुष्ट हुए और सेवा की सामग्री ले आए, और सेवा की सामग्री ला करके उनको प्रसाद दिया। खोला बेचा श्रीधर। निताई श्री सेवा हिला समापन आनंदे प्रसाद पाए श्री जीव तकन। नित्यानंद प्रभु श्रीवास पंडित ने भोजन किया, उसके पश्चात में जीव गोस्वामी ने भी उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण किया। नित्यानंदे खट्टों पर ही कराए शयन, सवन से श्रीधर करे पाद संबान। भोजन के उपरांत नित्यानंद प्रभु को पलंग पर सुलाया और श्रीधर अपने परिवार सहित उनके चरणों की सेवा करने लगे। श्रीधर जी का बताया था ना अभी, क्या मोचा 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 बोलते केले के फूल को मोचा, और थोड़ माने केले का कोमल तना। ये श्रीधर जी अभी तक भी, मतलब जब तक प्रकट थे तब तक भी सची मैया के घर में रोज दे करके आते थे कि आप ये बनाओ, महाप्रभु को भोग लगाओ। और महाप्रभु साक्षात रूप में प्रकट होकर के सची मैया के घर में उसको ग्रहण करते। क्यों? क्योंकि श्रीधर का महाप्रभु के प्रति अत्यंत प्रेम। महाप्रभु जब लीला कर रहे थे तो श्रीधर के दुकान पर जाते, रोज कहते ये मुझे दे दो लौकी, ये मोचा दे दो, थोड़ दे दो। श्रीधर ने कहा 50 पैसा। महाप्रभु बोले नहीं 25 पैसा दूंगा। श्रीधर बोले नहीं कहीं और चले जाओ, कहे नहीं यहीं से लूंगा। श्रीधर बोले तो तुम मुझसे झगड़ा क्यों करते हो? महाप्रभु बोलते तुम झगड़ा करते हो, मैं क्यों करता? तो कहते देखो मैं तुम्हें ठीक मूल्य बता रहा हूं, मैं गरीब आदमी हूं। तो महाप्रभु क्या कहते तुम बहुत अमीर हो, तुम झूठ बोलते हो। श्रीधर जो भी बात बोलते महाप्रभु उसको काट देते। कहते देखो भाई ब्राह्मण, मैं तो गरीब आदमी हूं, और जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उससे आधा पैसा तो मैं गंगा जी की सेवा में लगाता हूं, और आधे पैसे से अपना जीवन यापन करता हूं। तो महाप्रभु बोले अरे तुम गंगा की क्या सेवा करते हो, वो तो मेरी दासी है, मेरी सेवा करो। यह सुन करके तो श्रीधर कान बंद कर लेते कि अरे अरे ब्राह्मण का बालक ये क्या बोलता रहता है, नाप शनाप गंगा को दासी बोल रहा है। अभी तो महाप्रभु की दासी है सच में, ये तो बात पता नहीं है ना उनको क्या पता है, क्योंकि महाप्रभु ने अपनी अभी प्रकाश नहीं किया। तो इस प्रकार से प्रतिदिन महाप्रभु 1.5 घंटे तक श्रीधर जी के साथ में कलह करते थे। तुमसे ही लेकर के जाऊंगा। श्रीधर छीन लेते, उठा लेते लौकी महाप्रभु उठा लेते, श्रीधर पकड़ लेते, छीन रहे, दोनों छीना झपटी कर। तो महाप्रभु छोड़ते नहीं है, किसी और से नहीं लेंगे, श्रीधर से ही लेंगे। और कैसे लेंगे? वो भी आधे मूल्य में। सबको पता था श्रीधर जो है ज्यादा मूल्य नहीं बताते। ऐसा नहीं कि 50 पैसे की चीज है तो 5 रुपया बता दिया, ऐसा नहीं करते। जितना है उतना ही बोलते थे, फिर भी महाप्रभु उनसे आधे दाम में ही लेकर के जाते। तो इसलिए जब महाप्रभु ने संन्यास लिया तब भी उस समय श्रीधर जी लौकी लेकर के आए थे। तो जब महाप्रभु ने देखा तो मैया को कहा मैया आज लकलकी बनाओ। लकलकी मतलब लौकी की खीर, ठीक है। ये सब याद कर लो क्या क्या बनाना है। अभी 56 भोग लगेगा ठाकुर जी को। आगे बढ़े थोड़ा। दोपहर अपराह्न श्री जी वेरलैया शिवास षष्ठी तीर्थ दिखाई लहैया उल्लास। दोपहर के समय शिवास पंडित ने जीव गोस्वामी को षष्ठी तीर्थ के दर्शन कराए। ये तो सुना नहीं होगा तुम लोगों ने, षष्ठी तीर्थ क्या है, सुनो क्या है। श्रीवास कहिला सुन जीव सदाशय, पूर्वे देवगण जबे सुनीला निश्चय। नवदीपे हवे महाप्रभु अवतार, विश्वकर्मा आइले न नदिया नगर। सुनो श्रीवास, सुनो जीव, जब देवताओं ने सुना कि महाप्रभु अवतार लेने वाले हैं तो उन्होंने विश्वकर्मा को इस नदिया नगर में भेजा। विश्वकर्मा कौन है? वो देवशिल्पी, आर्किटेक्ट ऑफ डेमीगॉड्स, ठीक है। उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर चीजें बनाई हैं। कभी जाना तो विश्वकर्मा की महिमा पता चलेगी।
एक इस जगत के आर्किटेक्ट होते हैं, एक उस जगत के आर्किटेक्ट, स्वर्ग के आर्किटेक्ट, कितना सुंदर बनाया। विश्वकर्मा ने सुधर्मा सभा बनाई थी भगवान की द्वारका में, सुधर्मा सभा। और बनाया एक अभी प्रकट है, वो जाकर के देखना, कभी मौका मिले तो वहां जाना। कहाँ? चित्रकूट, चित्रकूट में जाना, बड़ा सुंदर स्थान, जहां पर महाप्रभु राम जी ने 11.5 वर्ष बिताए थे गुफा के अंदर। वो गुफा विश्वकर्मा ने तैयार करी। उस गुफा का मुख तो है जो छोटा सा, झुक करके बैठ करके जाना पड़ता है भीतर, और भीतर में जैसे सीढ़ियां हैं, और सीढ़ियों के जाने के बाद में देखोगे तो इतना विशाल महल जैसा गुफा है, अंदर से पूरा महल लगता है। और महल, वो गुफा के अंदर में देखोगे चित्रकारी, क्या चित्रकारी है भाई, पत्थर की, वो भी। एक तो गुफा के अंदर वो चित्रकारी करना कितना मुश्किल काम, मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। वो स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया भगवान के लिए। ठीक है, जाकर के देखो जाकर। नासिक नहीं, चित्रकूट। तो नासिक नहीं है। अरे नासिक महाराष्ट्र में, चित्रकूट एमपी में, यूपी में, यूपी एमपी एक बॉर्डर है चित्रकूट। पंचवटी आप जो बोलते हैं ना, वो पंचवटी है। तो विश्वकर्मा जी आए नदिया में, प्रभु जय पते करिबे न संकीर्तन, सही पते जल कष्ट करिते वारण। अब देवताओं ने कहा देखो प्रभु यहाँ इस स्थान में संकीर्तन करेंगे, इन सब जगह पर संकीर्तन करेंगे भक्तों के साथ में, तो संकीर्तन करेंगे तो फिर प्यास लगेगी कि नहीं? हम लोग संकीर्तन करते जाते हैं, बोतल में पानी पीते जाते हैं कि नहीं? तो प्यास लगेगी तो प्रभु क्या करेंगे? और हमारे तो 2-4 भक्त होते हैं हमारे, प्रभु के साथ लाख लाख भक्त हैं, कहाँ हम पानी पिएंगे? इसलिए विश्वकर्मा ने आकर के एक रात्रे 60 कुंड काटिला विशाय, शेष कुंड काजी ग्रामे करीला काटाई। विश्वकर्मा ने आकर के एक रात्रि में 60 कुंड बना दिए और 60 कुंड तैयार कर दिए, बड़े बड़े कुंड, जिसमें कि पीने का जल था। तो महाप्रभु अपने भक्तों के साथ में, इसलिए तो इतने कुंड हैं वहां पर, और बहुत से तो अप्रकट हो गए। तो विश्वकर्मा ने एक ही रात में 60 कुंड बनाए, और वो अंतिम कुंड जो है काजी के गांव में बनाया था, वही कुंड को ही दिखा रहे हैं, षष्ठी तीर्थ। श्रीधरेर कला बाग देखते सुंदर, यहाँ निकटे एक देख सरोवर। उन्हीं कुंडों में से एक कुंड अभी भी श्रीधर के सुंदर केले के बगीचे के निकट स्थित है। अभी तो नहीं है, अंतर्धान हो गया, सब अप्रकट हो गए ना। ये मनुष्य इतना दुष्ट है, उसने भगवान की सारी लीला स्थलियों को कब्जा करके घर बना लिए। गए खुला बेचा श्रीधर के घर कौन कौन गया? गए कभी? बड़ा दुर्लभ स्थान है, उतना जाना भी आसान नहीं है। हम गए थे एक बार साइकिल लेकर, पूरा काजी का समाधि, काजी की समाधि से लगभग 1.5-2 किलोमीटर और आगे है जगन्नाथ जी का मंदिर। आगे जाकर के राइट में एक गली गई है, वो जगन्नाथ जी का मंदिर है। और जगन्नाथ जी के मंदिर के बगल से एक कच्चा रास्ता गया है। वो कच्चा रास्ता पे आगे जाने पर आम का बगीचा है, वो आम के बगीचे को पार करके फिर खेत आ जाते, उधर और साइकिल भी नहीं जाती, कुछ नहीं जाता, खेत है वो। तो साइकिल उधर ही खड़ी कर दी। खेत के बाद फिर 4-5 खेत और पार करके तब एक छोटा सा घर है। घर नहीं है मतलब उनकी स्मृति के लिए बना दिया है पर पक्का, उसमें तो सब आकर के सब ऐसे कुत्ते उत्ते बैठ जाते हैं। वही खोला बेचा श्रीधर का वही घर था वहां पर, इसलिए लोग जा नहीं पाते क्योंकि वहां रास्ता नहीं है। तो इसी सरोवर में जल केली करते हुए श्रीमन महाप्रभु कभी कभी श्रीधर के केले उठा लेते थे। और महाप्रभु की उन्हीं लीलाओं का स्मरण करके आज भी श्रीधर अत्यधिक उल्लास पूर्वक सची माता को मोचा और थोड़ जाकर के देते हैं। मोचा मतलब केले का फूल और थोड़ मतलब गन्ने का नहीं, केले का तने का अंदर में कोमल सा भाग निकलता है, थोड़। माया मारी
इसके आगे चले, यहाँ निकटे मया मारी नाम स्थान देखा जीव जाओ आजो आछे विद्यमान। हे जीव, इसके निकट ही मया मारी नामक स्थान का दर्शन करो, यह आज भी यहाँ पर विद्यमान है। तो मया मारी तो सुना ही नहीं, ये कहाँ पर है और क्या लीला यहाँ की, तब बता रहे हैं। पौराणिक कथा एक करह श्रवण तीर्थ यात्रा बलदेव करीला जखान। सुनो जीव, जब बलदेव प्रभु तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, कब निकले थे, कब निकले थे तीर्थ यात्रा के लिए? महाभारत युद्ध से पहले, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, अभी दुर्योधन भी सहायता मांगने के लिए आया और भीम भी मांगने के लिए सहायता आए। बलदेव प्रभु के दोनों ही शिष्य हैं, अब क्या करें, बड़ा धर्म संकट है। दोनों तरफ ही सगे संबंधी बंधु बांधव है। दुर्योधन की बेटी थी लक्ष्मणा, उसके साथ में सांब का विवाह हुआ, और इधर सुभद्रा के साथ में अर्जुन का विवाह हुआ। दोनों ही तो सगे संबंधी है, करें तो क्या करें। इसलिए बलदेव प्रभु ने कहा मैं किसी के साथ में भाग नहीं लूंगा, किसी के भी पक्ष में युद्ध नहीं करूंगा। तो बलदेव प्रभु युद्ध करते, भगवान की इच्छा है ये। अरे बलदेव प्रभु अगर किसी एक पक्ष में युद्ध करेंगे तो होगा क्या, तो अकेले ही सबको मार देंगे। तो कृष्ण को क्या करना था, लीला करानी थी, अधर्म के द्वारा धर्म के द्वारा अधर्म को हराना था। तो बलदेव प्रभु ये सब सहन नहीं कर पाते। भाई भीष्म को मरवाया, द्रोण को मरवाया, कर्ण को मरवाया, दुर्योधन को, सबको मरवाया ना भगवान ने। तो बलदेव प्रभु ये सब नहीं देख पाते, इसलिए बलदेव प्रभु को तीर्थ स्थान चले गए। उनको प्रेरणा दे दिया भगवान की इच्छा से ही, वो प्रेरणा दे करके वो तीर्थ स्थान यात्रा के लिए चले गए। उसी में दक्षिण भारत गए थे, रोमहर्षण सूत का वध किया था वहां पर। उसी में तीर्थ यात्रा करते करते बलदेव प्रभु नवद्वीप में आए थे, और नवद्वीप में आकर के इस स्थान पर विश्राम कर रहे थे। जब वो विश्राम कर रहे थे तब क्या हुआ, विप्र, बहुत सारे विप्र लोग, ब्राह्मण लोग वहां पर आ गए और आकर के बलदेव प्रभु को प्रार्थना करने लगे। बलदेव प्रभु की महिमा जानते थे। बलदेव प्रभु को प्रार्थना करने लगे, प्रभु यहाँ पर एक मयासुर नाम का असुर रहता है, उसने बड़ा उत्पात कर रखा है, ब्राह्मणों को भी भजन नहीं करने देता, आप कुछ कीजिए। बस मयासुर उपद्रव सुनी हलधर, माया महावेगे धरे तारे माठेर भीतर। जैसे ही मयासुर के उपद्रव का सुना बलदेव प्रभु ने, उनको क्रोध आ गया और बड़ी तेजी से दौड़े जा करके। पूछा पहले कहाँ है, बता यहाँ है। और दौड़े बड़ी तेजी से जा करके दौड़े और उसे मैदान के बीच में ही पकड़ लिया। महायुद्ध कैला दैत्य बलदेव साथ, अवशेषे राम तारे कली जल निपात। दैत्य ने बलदेव प्रभु के साथ बड़ा युद्ध किया। क्या युद्ध करेगा, बलदेव प्रभु इतने शक्तिशाली है, उनकी कोई अनंत शक्ति है, लेकिन लीला कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ी देर तक युद्ध किया होगा। अंत में बलदेव प्रभु के हाथों मारा गया। कौन सुना, या नित्यानंद प्रभु, ये श्रीवास पंडित जी सुना रही कथा। से अवधि माया मारी नाम ख्यात हिला, बहुकाल कथा आज तुम्हारे कहिला। तब से यह मया मारी, मयासुर था ना उसका नाम, मयासुर, मयासुर को मारा था यहाँ पे, मयासुर को यहाँ पे मारा था, इसलिए इस स्थान का नाम क्या हो गया, मया मारी। तालवन नाम है तीर्थ ब्रजपुरे, सदा भाग्यवान जन नयन तीर्थ। अब सुनो ये ब्रज में क्या है, ये क्या है, तालवन। तालवन में क्या हुआ था, तालवन में कंस का अनुचर धेनुकासुर रहता था। जितने भी ताल के पेड़ हैं उनकी रक्षा करता था और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर तालों को ले जाकर के कंस को देता था। कृष्ण गए एक बार सखाओं के साथ में, सखा लोग कहने लगे कन्हैया भूख लगी है। कन्हैया ने कहा ठीक है तो क्या है, ये देखो पास में ताल के पेड़ हैं, चलो आज तुमको ताल खिलाएंगे। सखाओं ने कहा यहाँ तो धेनुकासुर रहता है, कहते हैं उसकी चिंता तुम मत करो, चलो। और अंदर चले गए
अंदर जब चले गए तो धेनुकासुर आया, बलदेव प्रभु आगे थे, और वो धेनुकासुर ने आकर के बलदेव प्रभु को प्रहार किया। बलदेव प्रभु ने दोनों टांगे पकड़ करके घुमाया और घुमा करके जो फेंका पेड़ के ऊपर, ठाड़ से ताल का पेड़ तो टूट करके गिर पड़ा, धेनुकासुर के भी प्राण निकल गए। कौन था धेनुकासुर? गधा था, गधे का रूप में था वो, भयंकर गधा था। उसके फिर और जो गधे थे उसके परिवार के, जो उन सब गधों ने मिलकर के भगवान के ऊपर और बलदेव प्रभु के ऊपर आक्रमण किया, कृष्ण बलराम के ऊपर। और कृष्ण बलराम बस सबकी, दोनों की टांगे उठा करके सबकी, और उठा करके कोई इधर पेड़ पे फेंक रहे हैं, कोई उधर पेड़ पे फेंक रहे हैं। सारा जो ताल वन है वो खून से और गधे की लीद से, दुर्गंध से, टट्टी पेशाब पूरा निकल गया उनका सब, उससे ही पूरा भर गया। तो वही जो ताल वन है, यहां पर धेनुकासुर को मारा था बलदेव प्रभु ने। उसको धेनुकासुर किसका प्रतीक है? गधा है, अविद्या का प्रतीक है, अज्ञान। गधा मूर्ख होता है ना, तो उसी प्रकार से बलदेव प्रभु कौन है? गुरु तत्व। तो जो गुरु है वो हमारे हृदय के अज्ञान को नष्ट करते हैं। तो इसलिए ये तालवन है। तालवन ही तीर्थ ब्रजपुरे सदा भाग्यवान जन नयन तेजपुरे। भाग्यशाली जीवों के समक्ष यह मयामारी ब्रज के तालवन के रूप में स्थित है। सही रात्रे सही स्थाने थाकिले न सबे, पर दिन यात्रा करे हरि हरि रवे। कुछ दिन पर सब लोगों ने उसी स्थान पर विश्राम किया और अगले दिन हरि हरि की ध्वनि करते हुए यात्रा के लिए बाहर निकले।